तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत दिनों के बाद मैं वापस अपने उसी मोड में आया जो मेरा इनबिल्ट फील्ड है। कल मैंने ऑन द स्पॉट जाके कुछ इस किस्म के क्राइम्स को या जुर्म को देखने की कवायद की जो अपने आप में बहुत हैरान करने वाली थी। कुछ हुआ ऐसे कि कल के दिन खरड़ पुलिस, मोहाली चंडीगढ़ एरिया जो है, साथ में पंचकूला, इसको ट्राई सिटी कहते हैं, ये तीन राज्यों के साथ में जुड़े हुए तीन शहर हैं और अपने आप में बहुत बड़ा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाता है। तो हमने सुने थे बहुत सारे सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो हैं, जो अक्सर बड़े शहरों में होते हैं, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, गोवा, इसलिए कि वो समुंदर के किनारे हैं और वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इस जुए के अड्डे, धंधे, इस किस्म के काम वहाँ अक्सर होते हैं। और खाली वहीं नहीं, दुनिया के हर शहर में जहाँ पोर्ट सिटी है वहाँ प्रोस्टिट्यूशन ज़रूर होती है। लेकिन पहली बार मैंने एक लैंडलॉक्ड सिटीज़ जो दिल्ली की तरह है, पंचकूला, चंडीगढ़, मोहाली, इन एरियाज़ में इस किस्म के तीन क्राइम तीनों इन राज्यों की पुलिस ने बस्ट किए कल। लेकिन तीनों का थीम एक ही जैसा था। आज सुबह अखबारों में काफ़ी डिटेल छपी है तीनों की, लेकिन बहुत कुछ सामने नहीं आया जो आना चाहिए, छुपा लिया गया है। कारण क्या है? सेक्स के नाम पे यंगस्टर्स को एक्सटॉर्शन किया जाता है। बड़े छोटे छोटे बातों को लेके उनको फंसा के बाद में उनसे बड़ी रकम पैसे की मांगी जाती है। जो मोहाली एरिया पंजाब का है उसके साथ खरड़ लगता है, एक ही एरिया गिना जाता है। वहाँ के एक बिजनेसमैन फैमिली के बैंकर के एक बेटे को किडनैप किया गया और उससे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, रैंसम मनी। हुआ कुछ ऐसे, बहुत पुराना मोडस ऑपरेंडी है। मुंबई में, बड़े शहरों में ऐसे किस्से आम होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक यंग जनरेशन जो इन तीनों शहरों में बहुत रहती है, 90% उनमें से स्टूडेंट्स हैं। जो लोकल बहुत कम है, बाहर से आए हुए बहुत हैं, पीजी एकोमोडेशन बहुत है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल बहुत कम है। माँ बाप की निगाह से दूर इनको यहाँ गाइड करने वाला, कंट्रोल में रखने वाला, डिसिप्लिन में रखने वाला कोई नहीं है। और पिछले दिनों में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स आई कि 2 एडल्ट अगर कहीं अकेले पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कोई केस नहीं बनाना चाहिए। वो एडल्ट है, उनकी मर्ज़ी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना लीगल सैंक्शन होने के बाद भी पैसा एक्सटॉर्ट किया जाता है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। पहले केस में एक स्टूडेंट जो मोहाली के पास एक घड़ुआ करके एक शहर है, वहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहाँ पे लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उसको एक मैसेज आता है एक लड़की का कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, और वो लड़का उस चक्कर में आके उसको मिलने एक मॉल में, उसी इलाके में एक मॉल है वीआर मॉल, वहाँ पे उसको मिलने चला जाता है। वहाँ उस लड़के के साथ 2 लड़के और होते हैं और वो उसको, लड़के को ज़बरदस्ती उसको पकड़ के गाड़ी में बंद कर लेते हैं और एक अज्ञात जगह पे ले जाते हैं जो वहाँ से तकरीबन 10 मील दूर होती है। वहाँ पे उस लड़के को नशीली दवाइयाँ दी जाती हैं, उसको सेडेटेड किया जाता है, उसको आधा बेहोश किया जाता है और एक कुर्सी पे बिठा के उसको बांध दिया जाता है ताकि वो भाग नहीं सके। लेकिन इतना बेहोश भी नहीं होता कि वो बात नहीं कर सके, लेकिन फिज़िकल मूवमेंट बहुत निल हो जाती है
उठने के काबिल नहीं, चलने के काबिल नहीं होता। बांधने के बाद उसके माँ बाप को मैसेज किया जाता है कि आप 50 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो आपके बेटे की जान खतरे में है। लेकिन माँ बाप अब क्या करेंगे, घबरा के उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद जब नंबर्स को ट्रेस करती हुई पुलिस उनको ढूंढने लगती है, तो उनमें से एक नंबर, जो 3-4 नंबर से कॉल आई होती हैं उस लड़के को, या एक नंबर जो ट्रेस हुआ उसको ट्रेस करते जो उस समय पे 2 और नंबर मिले, वो एक नंबर सोनीपत का, एक नंबर पानीपत का, एक नंबर किसी और हरियाणा के शहर का, भिवानी का कहीं। ये तीनों, उनमें से एक लड़की और 2 लड़के, ये तीनों हरियाणा के पाए गए। और जब उनके बड़े तरीके से पुलिस ने वहाँ की पुलिस के थ्रू जानकारी पर हासिल करने की कोशिश की, तो पता चला कि लड़की जो है वो चंडीगढ़ के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, और एक लड़का उनमें से फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहा है, वो भी चंडीगढ़ में, और तीसरा लड़का भी इसी तरह की एक और बड़ी क्लास में, लड़की पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लड़का दूसरा एक और दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तीसरा लड़का तीसरे कॉलेज में पढ़ रहा है। और तीनों छात्र ये लोग जो यंग एज के हैं, स्टूडेंट हैं, अच्छे घरों को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी क्राइम की दुनिया का ग्लैमर उनको छोड़ता नहीं। शायद यही एक कारण है जो पिछले दिनों से हम बात कर रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जग्गू भगवानपुरिया गैंग, और दूसरे बम्बिहा गैंग, तीसरा गैंग, चौथा गैंग, इसी तरह हरियाणा के और गैंग। इनको देख देख के यंग जनरेशन जो है, पढ़ी लिखी अच्छे घरों की, जिनको पैसे की कमी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है जुर्म की दुनिया में जाने की, वो लोग भी इजी मनी, इमीडिएट मनी, फास्ट कैश कमाने के लिए इस किस्म के काम करने लगे हैं। इसके पहले ही बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते, या तो उनमें अमाउंट कम होता है या माँ बाप पैसे दे देते हैं, पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे कंप्लेंट हुई और पुलिस हरकत में आई। एक डीआईजी लेवल के ऑफिसर खुद इस पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे, जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो जब इन तीनों को ट्रेस किया गया, उनके माँ बाप की मदद से और हरियाणा पुलिस की मदद से, जिनमें एक कुरुक्षेत्र की सीआईए टीम भी शामिल थी जो साइबर क्राइम को बहुत अच्छी तरह देखती है, उनके कुछ ऑफिसर भी मोहाली पहुंच गए पंजाब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में साथ देने के लिए। तो इन सब ऑफिसर्स ने मिलके कोई 26 घंटे की मेहनत के साथ, पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ, खरड़ के उस इलाके में, एक रंजीत नगर का इलाका है, वहाँ पे पिन पॉइंट हुआ कि वहाँ एक टेलीफोन की लोकेशन उनको बाद में मिलती है। और जब उस घर में रेड किया जाता है, तो वहाँ ये लड़का, जिसको बंधक बना के रखा गया होता है उस किराए के मकान में, वहाँ से उसको पाया जाता है बुरी तरह नशे की हालत में। तो ये एक पहला केस जो पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से सॉल्व किया, उस लड़के की जान बचाई, उसको हॉस्पिटल में लेके गए, मेडिकल करवाया, ठीक करवा के उसको उसके माँ बाप के हवाले किया, और तीनों स्टूडेंट, दोनों लड़के और वो लड़की, अब पुलिस की हिरासत में हैं। और दूसरा केस, वो बहुत पुरानी मोडस ऑपरेंडी है जो मुंबई में, बेंगलौर में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई, दिल्ली में। उसमें इसी तरह से एक स्टूडेंट को, मोहाली के, चंडीगढ़ के एक स्टूडेंट को, 27 सेक्टर का रहने वाला, उसको एक मैसेज आता है किसी लड़की का कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो वही व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू उसके बाद बातचीत करने लगे, वीडियो कॉल होने लगी। तो 3-4 दिन के बाद उस लड़की की ऑफ़र पे उस लड़के ने कुछ अपनी जो नग्न अवस्था में फ़ोटोज़ होती हैं, कुछ इस किस्म की फ़ोटोग्राफ शेयर कर ली उस लड़की के साथ।
और उसके बाद 2 दिन के बाद उस लड़की को फ़ोन आया कि आप 25,000 रुपया हमारे इस अकाउंट में जमा करवा दीजिए, नहीं तो हम आपकी ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, आपके माँ बाप को भेज देंगे, आपकी बहन, उसकी कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी निकाल रखी थी कि तुम्हारी बहन जो शादीशुदा है उसके घर वालों को भेज देंगे। तो वो लड़के ने डर के पैसा थोड़ा इकट्ठा किया, कुछ 6-7 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में एक नंबर जो दिया था उन्होंने, उस नंबर पे उसने पेटीएम के ज़रिए उसको ट्रांसफ़र करवा दिया। लेकिन 2 दिन के बाद फिर फ़ोन आने शुरू हो गए कि 25,000 रुपये पूरा दीजिए, नहीं तो हम आपको बदनाम करेंगे। तो फिर उस लड़के ने हिम्मत करके चंडीगढ़ पुलिस में वो केस रजिस्टर करवाया, और जब वो नंबर्स की इंक्वायरी की गई तो वो तीनों नंबर जहाँ से बार बार डिफरेंट फ़ोन आते थे और जिस नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र किया गया था वो नंबर राजस्थान के पाए गए। और बड़े तरीके से चंडीगढ़ पुलिस ने अपने जो हायर अप से बड़े ऑफिसर, उनके थ्रू राजस्थान के उन बड़े ऑफिसर से कांटेक्ट किया। उनके साथ मिलने के बाद राजस्थान पुलिस की मदद से वहाँ पे रात को रेड करके उन तीनों छात्र आरोपियों को राजस्थान से पकड़ के चंडीगढ़ लाया गया। और उनके वहाँ से काफ़ी और इस किस्म के जो नंबर से कुछ लोगों के मिले जिनको पुलिस ने कांटेक्ट किया, तो पता चला कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने दर्जनों ऐसे लोगों से पैसा ऐंठा है जिनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी। अब देखिए, इलाका चंडीगढ़ का है, पंचकूला का है, मोहाली का है, और क्राइम करने वाले लोग सब के सब बाहर के, हरियाणा के दूर दराज इलाकों के बच्चे, राजस्थान की वो एक ही फैमिली के 3 आदमी। और इस तरह से उन लोगों ने ये सेक्सटॉर्शन का जो रैकेट जिसको हम बोलते हैं, एक्सटॉर्शन से सेक्सटॉर्शन, उनके केसों का जो इजाफा हो रहा है नंबर में, वो पुलिस के लिए बहुत फिक्रमंद हालात में है। तीसरा एग्जाम्पल, एक लड़का रात को अपनी ड्यूटी ख़त्म करके, एमएनसी में काम करने वाला, वो उसकी ड्यूटी जो इंटरनेशनल टाइम के साथ मिली हुई थी उसके हिसाब से वो छोड़ के अपनी ड्यूटी ख़त्म करके रात के 2-2:30 बजे के करीब अपनी गाड़ी में अपने घर जा रहा था। एक लड़की उससे लिफ्ट मांगती है और उसकी गाड़ी में कहीं उसको छोड़ने के लिए बोलती है। वहाँ पे उसको बड़े तरीके से अपने घर ले जाती है और वहाँ जाके उसको ब्लैकमेल करना शुरू करती है कि आप मुझे 25,000 रुपये दे दीजिए, नहीं तो मैं अभी शोर डालूँगी और आपको यहाँ पे पूरे मोहल्ले वाले उठेंगे और आपके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगवा के मैं आपको बंद करवा दूँगी। वो लड़का परेशान, अब आधी रात को किसको बुलाए, किससे बात करे। तो उसने कोई 10-1 हज़ार रुपया जो उसके पास अवेलेबल था, जो एटीएम से निकाल सकता था, वो लड़की के साथ जाके एटीएम से निकाल के उसको 10,000 रुपया दिया। लेकिन पैसा लेने के बाद वहीं एटीएम के बाहर ही, यहाँ कोई ज़्यादा लोग नहीं थे लेकिन फिर भी कुछ लोग घूम रहे थे, उनके सामने शोर डालने की कोशिश की तो कुछ लोग आए, उन्होंने दखल दिया। उनमें कुछ जो बड़े सीनियर लोग थे वो पूरा केस चक्कर समझ गए। उन्होंने उस लड़की को डरा धमका के वहाँ से भगाया कि हम तुम्हारी जो कंप्लेंट है वो पुलिस में करेंगे, हमने देखा तुम कैसे इस लड़के को ब्लैकमेल कर रही हो एटीएम के बाहर। तो वो लड़की तो चली गई, लेकिन एक पुलिस बीट ऑफिसर को वहाँ उनकी कोई जीप कोई घूम रही थी, उन्होंने लोगों को इकट्ठा देख के वहाँ पे उस लड़के को पकड़ा, उसको पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन जाके उसका स्टेटमेंट करवाया कि आप अपना बयान रखवाओ, इस किस्म के बहुत केसेस हो रहे हैं, अगर आप जैसे लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे तो हम उनको कैसे ढूंढेंगे। तो अब उसका कोई लिंक नहीं था, वो लड़की कौन थी, उसका नंबर कोई नहीं, कुछ नहीं। और लेकिन क्योंकि वो लड़का उसके घर पे गया था तो पुलिस वाले अपने आदमी उस लड़के के साथ उस घर में पहुंचते हैं, तो वहाँ मालूम पड़ता है वो घर किसी पुलिस वाले का है, रिटायर्ड पुलिस वाले का, और उसने किराए पे दिया हुआ था। उसको पता नहीं कि मेरे इस घर में जो नया मैंने किराए पे दिया वो फैमिली थी, उनकी वो लड़की थी, लेकिन फैमिली अपनी
नेटिव प्लेस पे सहारनपुर गई हुई थी, उत्तर प्रदेश में। तो उस लड़की को ट्रेस किया गया, 3 दिन के बाद उसको पकड़ा गया। तो पता चला कि उस लड़की ने कम से कम पिछले 1 साल में 50 से ज़्यादा लोगों से इसी तरह एक्सटॉर्शन करके पैसा इकट्ठा किया था। तो ये हालात हैं आज के दिन में चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला से। इन हालात का जायज़ा लेने के लिए अब वो जो कहते हैं वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट, तो वो जो पत्रकारी की आग होती है वो फिर भड़कती है। तो कल मैं अपने 2 दोस्तों को साथ लेके, जो टैक्सी चलाते हैं ओला उबर की, उनको 2 मेरे दोस्त हैं खास, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, पढ़े लिखे हैं, दोनों अच्छे लोग हैं। उनको लेके हम लोग रात को निकले कोई 10:30 बजे के करीब, कि देख के आए कि शहर की सड़कों पे रात को होता क्या है। जैसे मुंबई में आके लोग नाइट लाइफ देखने जाते हैं, अपना एक चार्म होता है, एक ग्लैमर है नाइट लाइफ का, उसी तरह हमने भी सोचा कि देखा जाए। और टैक्सी वालों से ज़्यादा जानकारी देने वाला आदमी आपको कौन हो सकता है। तो 2 टैक्सियाँ लेके हम निकले। तो उनमें से एक टैक्सी को कॉल आती है एक पैसेंजर की कि मुझे वहाँ फलां जगह से पिकअप करना है और मुझे इस जगह पे जाना है। तो उस लड़के ने उस लड़की को बैठाया, पिकअप किया, और हम दूसरी टैक्सी में दूसरे दोस्त के साथ उसका थोड़ी दूरी से पीछा करते रहे। तो वो लड़की जो है वो एक गांव में बना हुआ होटल है, वहाँ पे जाती है, और रास्ते में हमारे उस मित्र टैक्सी वाले को अपनी मजबूरी की आधी पचधी कहानी सुना देती है कि वो पंजाब के एक बॉर्डर एरिया की रहने वाली है, चंडीगढ़ पढ़ने आई थी, लेकिन माँ बाप इतना खर्चा दे नहीं सकते थे, खर्चे यहाँ पे बढ़ गए, तो उस खर्चों को पूरा करने के लिए मैं रात को ये काम कर लेती हूँ अपनी मर्ज़ी से। बड़ी अजीब बात है, यंग लड़की पढ़ने आई और इस काम में पड़ गई, और उसको वहाँ पे छोड़ा। उसके बाद दूसरा कोई कॉल आया, वो चंडीगढ़ के बाहर एक ज़ीरकपुर का इलाका है, पंजाब में ही पड़ता है, लेकिन अम्बाला साइड में पड़ता है, पंचकूला ज़ीरकपुर के कॉर्नर पे। वहाँ पे हमने रात को देखा कि मेन हाईवे पे हर 10 दुकान छोड़ के एक होटल है, और बड़े अजीब अजीब नाम होटलों के, रेस्ट इन, वेस्ट इन, आराम, ये वो, इस किस्म के नाम। और हमने सोचा ये कोई टूरिस्ट प्लेस तो नहीं है, वो बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर भी नहीं है, तो इतने लोग यहाँ पे कहाँ से आते हैं जो इतने होटल खुले हुए हैं। तो बाद में पता चला कि होटल वो दिन में तकरीबन बंद ही रहते हैं, रात को ही खुलते हैं, और इसी किस्म के काम लिए चलते हैं। तो बहुत अजीब लगा देख के कि ऐसे शहरों में जहाँ एक करैक्टर की, एक कल्चर की, एक सभ्यता की, एक सभ्याचार की बातें होती हैं। बहुत छोटे शहर हैं, बहुत से लोग एक दूसरे को जानते हैं, निगाह रखते हैं, लेकिन वहाँ भी इतने ज़ोरों शोरों से इस किस्म का ये सेक्स रैकेट चल रहे हैं, ओपनली चल रहे हैं, हालांकि पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ब्रेजनली चल रहे हैं। और वही एक कारण है कि पिछले दिनों में 1-1.5 साल से इस किस्म के होटल मालिकों से गैंगस्टर ने बहुत बड़ी फिरौती मांगनी शुरू की है। अभी 2 महीने पहले ज़ीरकपुर के उसी एरिया में जहां हम कल रात को घूम रहे थे, वहीं एक होटल वाले से फिरौती मांगने गए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था हथियारों के साथ। तो ये उसी तरह रात को हमने तकरीबन 2:30 बजे के करीब एयरपोर्ट, एरो सिटी एक है एयरपोर्ट के पास, वहाँ पे एक, यहाँ पे क्लब कहते हैं, मुंबई में उनको हम बार कह देते हैं या परमिट रूम कहते हैं, लेकिन यहाँ इस एरिया में उनको क्लब कहते हैं। उस क्लब में इतनी भीड़ थी रात के 2:30-3 बजे के करीब भी, यंगस्टर लोग शराब पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लड़कियां बैठी हैं, कोई पता नहीं कौन क्या है, फैमिली कोई नहीं। तो इस किस्म का माहौल इस ट्राई सिटी में बनता जा रहा है, जो हमने कभी मुंबई में भी इस तरह का ब्रेजन शो ऑफ, वल्गैरिटी, पैसा, दिखावा, रुआबबाजी और लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं यहाँ पे, जो मुंबई में नहीं देखते थे हम। लेकिन ये माहौल पंजाब का, चंडीगढ़ का, पंचकूले के कुछ इलाकों का आज के दिन में बना हुआ है।
तो जब आज सुबह हमने कुछ पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की, उनका सबका एक किस्म का मिला जुला जवाब था कि केसेस तो ऐसे बहुत आते हैं लेकिन रजिस्टर्ड बहुत मिनिमम होते हैं। कोई आदमी अपने नाम से कंप्लेंट नहीं करना चाहता, अपनी इज्जत से डरता है, बदनामी से डरता है, फैमिली नाम बदनाम होने से डरता है। तो हम भी कभी कभार उनकी मजबूरी समझ के उनका केस लिखने से लिखाने से मजबूर नहीं करते। तो जब तक यही रवैया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रहेगा कि क्राइम होता है तो होने दो, लोगों की इज्जत नहीं जानी चाहिए, समाज में उनका नाम खराब होना नहीं चाहिए, तो क्रिमिनल्स को इस किस्म के काम करने का लाइसेंस मिल जाता है, छूट मिल जाती है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।